तो यहाँ पे देखिए हम जो है वो पुट्टी कर रहे हैं। तो अभी ये करो प्लस्तर टेढ़ी नहीं टेढ़ी हुआ करी है, तो नहीं बिना ऊपर ते प्लस्तर टोप वाले नहीं। घर में जो है हम पुट्टी करेंगे। ये देखिए पहले तोड़ तुड़ाई कर लेंगे ना, जो मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको जो निकाल लेंगे, और जो प्लेन है उसको ऐसे ही रहने देंगे, मतलब बराबर जैसे कर लेंगे। और ये देखिए ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक के ऊपर जो है हम पुट्टी करेंगे। आप लोग देखते रहिएगा। और देखिए इस बार खेतों में गेहूँ कितनी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, बहुत सारी है। और माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार बहुत अच्छी से फसल हुई है, और भगवान करे कि सब अपने घरों में ठीक रहे, सुरक्षित रहे। और जितनी भी हमारी फसल हुई है उस फसल को खाने वाला हमेशा ठीक रहने चाहिए। तो हमारे खेतों में काम करने से तभी फ़ायदा है, अगर काम करने वाले और खाने वाले सभी ठीक ठाक रहें। और बारिश की वजह से देखिए यहाँ पे भी अब छोटी छोटी घास उगना शुरू हो गई है। अब थोड़ी थोड़ी और जब हो जाएगी, ये हाथ में आने के लायक हो जाएगी, तो हम फिर दोबारा से इसको ऐसे टोकरी में या तसले में भर के घर ले जाएंगे पशुओं के लिए। लेकिन अभी तो काफ़ी छोटी है। और ये जो आपको छोटे छोटे यहाँ पे फूल दिखाई दे रहे हैं, ये है बहुत ही एक औषधि है ये, जो सर्दियों में बच्चों के दवाई के काम में आती है। बहुत, इसका नाम है बनस्खा। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जब कभी सर्दी जुकाम भी हो जाए तो इसको हम काढ़े में भी डालें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखिए हमारे इस खेत में हमने हल भी नहीं जोता था, और इसमें हमने कुछ फसल भी नहीं लगाई थी। इसमें से सिर्फ केवल सरसों की ही जो कुछ डालियाँ थी वो खुद ही इसमें पैदा हो गई थी। और देखिए इस खेत में अब कितना सारा घास हो गया, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके गायों के लिए रोज़ाना इसको ले जाया करूँगी, क्योंकि अब हमारे पेड़ों से हरा चारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब चारा भी नहीं रहा है, और गायों के लिए, जो पशु दूध देता है, उनके लिए तो हरे चारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा से यहाँ से हरा चारा इकट्ठा कर लूँगी। और ये देखिए खेत में आप लोग सोचते होंगे कि ये हमेशा ही अपने खेत और काऊ शेड और किचन का ही काम दिखाती है, और तो हमें कुछ नया नहीं दिखाती है। लेकिन जो गाँव के ऐसे ज़िम्मेदार लोग होते हैं, वो अपनी ही गृहस्थी में ऐसे ही बिज़ी रहते हैं कि उन्हें इधर-उधर आने-जाने का ऐसा मौका नहीं लगता है। तो अपने ही घर के कामों में ऐसे ही बिज़ी होते हैं। तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगी कि मैं कुछ और नया ब्लॉग नहीं बना सकती, और ना ही मैं आपके लिए इधर-उधर से कुछ भाग के कुछ ऐसा नया शूट करके ला सकती हूँ।
तो फ़िलहाल मैं तो ऐसा ही शूट करूँगी जो हमारे यहाँ गाँव में होता है, खेत खलिहानों में। और हम तो ठहरे गाँव के ज़िम्मेदार लोग, तो हमें तो सिर्फ़ घर का ही काम करना होता है और हम ऐसा इधर-उधर और कहीं दूर जाके शहरों में घूमने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम तो अपने गृहस्थी में बिज़ी होते हैं और हमारे बच्चे भी हैं। तो आजकल बच्चों के ऐसे भी एग्ज़ाम लगे हैं, नहीं तो हम कभी-कभार ऐसे घर से निकल भी जाते हैं बाहर घूमने के लिए। तो आजकल तो हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे इस खेत में हमने हल भी नहीं जोता था और इसमें हमने कुछ फसल भी नहीं लगाई थी। इसमें से सिर्फ़ केवल सरसों की ही जो कुछ डालियाँ थी वो खुद ही इसमें पैदा हो गई थी। और देखिए, इस खेत में अब कितना सारा घास हो गया, तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके गायों के लिए रोज़ाना इसको ले जाया करूँगी, क्योंकि अब हमारे पेड़ों से हरा चारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब चारा भी नहीं रहा है और गायों के लिए, जो पशु दूध देता है, उनके लिए तो हरे चारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा से यहाँ से हरा चारा इकट्ठा कर लूँगी। और ये देखिए, खेत में आप लोग सोचते होंगे कि ये हमेशा ही अपने खेत और काऊ शेड और किचन का ही काम दिखाती है और तो हमें कुछ नया नहीं दिखाती है। लेकिन जो गाँव के ऐसे ज़िम्मेदार लोग होते हैं, वो अपनी ही गृहस्थी में ऐसे ही बिज़ी रहते हैं कि उन्हें इधर-उधर आने-जाने का ऐसा मौका नहीं लगता है। तो अपने ही घर के कामों में ऐसे ही बिज़ी होते हैं, तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगी कि मैं कुछ और नया ब्लॉग नहीं बना सकती और ना ही मैं आपके लिए इधर-उधर से कुछ भाग के कुछ ऐसा नया शूट करके ला सकती हूँ। तो फ़िलहाल मैं तो ऐसा ही शूट करूँगी जो हमारे यहाँ गाँव में होता है, खेत खलिहानों में। और हम तो ठहरे गाँव के ज़िम्मेदार लोग, तो हमें तो सिर्फ़ घर का ही काम करना होता है और हम ऐसा इधर-उधर और कहीं दूर जाके शहरों में घूमने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम तो अपने गृहस्थी में बिज़ी होते हैं और हमारे बच्चे भी हैं। तो आजकल बच्चों के ऐसे भी एग्ज़ाम लगे हैं, नहीं तो हम कभी-कभार ऐसे घर से निकल भी जाते हैं बाहर घूमने के लिए। तो आजकल तो हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3 छोटे-छोटे कद्दू बचे थे, मैंने वो ले लिए हैं और यहाँ पे साथ में मैंने ले लिए हैं आलू। तो मैं आलूओं का छिलका निकाल लूँगी और बारीक करके आलूओं को काट लूँगी। तो आज मैं आलू और कद्दू की मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी, देखते हैं ये सब्ज़ी कैसी बनती है। और यहाँ पे साथ में चूल्हे में मैंने रख लिया है दूध गर्म करने के लिए, जो मुझे लस्सी के लिए चाहिए। चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख ली और सामने डाल दिया हमने तेल। तो जब तक हमारा तेल यहाँ पे गर्म होगा, तब तक हमारा यहाँ पे हमने सारे मसाले इकट्ठे कर लिए। यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्याज ले लिया, यहाँ पे हमने कद्दू ले लिए और यहाँ पे हमने थोड़ा सा आलू ले लिए, क्योंकि हमारे पास कद्दू बहुत कम थे, थोड़े थे, इसलिए तो हमने थोड़ा सा सब्जी को बढ़ाने के लिए इसमें 4-5 आलू इसमें ऐड कर लिए और यहाँ पे हमने सारे मसाले ले लिए। आज हमारा कुछ मन ऐसा खाना बनाने के लिए भी नहीं कर रहा था, क्योंकि हम घर में सिर्फ 2 ही मेंबर हैं और तो सभी क्योंकि शुक्ला जी चले गए हैं अपनी दिहाड़ी लगाने। तो ऐसा अजीब सा लगता है जब कोई भी इंसान घर से बाहर निकल जाता है कमाने के लिए इधर-उधर। ऐसा नहीं होता है कि लेडीज़ ही घर से जाए या जेंट्स जाए, कोई भी जाए या बच्चे भी जाए घर से, तो भी हमें बहुत बुरा लगता है। जैसे इतने दिनों से ज्योति भी घर पे नहीं आ रही है, वो भी अपनी चाची के पास है, तो हमारा मन नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ ये सस्ती वाली और छोटी सी रेसिपी बना दी। ऐसे तो मन नहीं कर रहा था, ऐसा तो मन कर रहा था कि मैं कुछ भी और सब्जी बनाऊँ, लेकिन अब हमारा मन भी नहीं कर रहा था अकेले में। तो मैंने ये काट ली सब्जी यहाँ पे। और तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा साबुत जीरा धनिया ले लिया है और ये ले लिया हमने इसमें थोड़ा सा प्याज। तो लहसुन हमारे खत्म हो चुका है, लहसुन नहीं है हमारे पास अभी। तो लहसुन अभी हमें 2-3 दिनों से बाजार से लाना पड़ेगा। तो ये हमने सिर्फ इसमें प्याज ही डाला है। तो हमारा यहाँ पे तड़का लगभग हो चुका था, साथ में डाल दी मैंने इसमें हल्दी और ये डाल दी मैंने साथ में इसमें कद्दू। और आलू भी हमने इसमें साथ में ऐड कर दिए। तो ये दोनों जो हमारी सब्जी है एक साथ पक जाएगी।
और नमक भी हमने साथ में ही ऐड कर दिया। तो हम इसको फिर दोबारा से ऐसे ही चला लेंगे। तो अब हमारी सब्जी यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई होगी। तो अब हम इसमें से थोड़ा सा इतना सा पानी ऐड कर लेंगे, ताकि हमारी जो कढ़ाई में सब्जी एकदम से जले ना। और अब रख लेंगे हम ढक्कन, और इसको बीच बीच में हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। और यहाँ पे ना मैंने ये मक्की की रोटी बना ली। तो ना मुझे मक्की की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ना मक्की की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी भी लगती है। और मुझे तो इतनी नहीं भी लगती, लेकिन मेरे से ज़्यादा तो शुक्ला जी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मक्की की रोटी और खैरों की सब्जी। जो हम बनाते हैं ना, जो लस्सी को हम तड़का लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और साथ में चावल। तो ये जो मैंने लास्ट रोटी बना ली, ये बनाई है मैंने कुत्ते के लिए। तो टॉमी भी यहाँ बैठा है, उसको भी तो भूख लगी है। तो हम लास्ट वाली रोटी थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं। आप ये ना सोचना कि इसने इतनी बड़ी मोटी रोटी बना ली, और अब तो चूल्हे में आग भी, लकड़ियाँ सारी एकदम से जल गई, और बस ये लास्ट रोटी तो एक बची थी। तो ये बन जाएगी, क्योंकि तवा हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये डाल दी मैंने थाली, और साथ में रख ली मैंने ये मक्की की रोटी। तो आप बताना कि ये गांव के स्टाइल से बनी कद्दू मिक्स आलू की सब्जी आपको कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेके मिलेंगे, तब तक बाय।